Hello everyone. So the question is which of the following represent carboxylic acid group? मतलब इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पूछा गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है COO H। सो आंसर तो मिल गया होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। सो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड है वो दो वर्ड से आया हुआ है। एक है यहाँ पर कार्बोनिल, दिस इज कार्बोनिल, एंड वन इज OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल। तो इन दोनों को मिला के जो वर्ड बना है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब कार्बोनिल का, इसमें कार्बोनिल का ये कार्बो एंड जो ऑक्सिल है दैट इज फ्रॉम हाइड्रोक्सिल। तो इन दोनों वर्ड को मिलकर बना हुआ है हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जनरल फार्मूला होता है COO&H। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो चीज़ें हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, IUPAC नेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी एस्टिक बिहेवियर, इन सब चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सो आंसर इज C। इनमें से जो तीन ऑप्शन और दिए गए हैं, जो पहला वाला दिया गया है डबल बॉन्ड, मतलब इसमें OH, ये दो के लिए यूज होता है। अगर कोई भी एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है OH तो उसको हम बोलेंगे अल्कोहल, एंड अगर बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हुआ है तो दैट विल बी द फिनॉल। दूसरा दिया गया CHO पता है यह किसके लिए है, एल्डिहाइड्स के लिए यूज होता है। एंड SH जो है वो एनालॉग है किसका, OH का, वो एल्कोहल था, इसमें सल्फर लग गया तो इसको हम बोलते हैं थायो एल्कोहल। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि अभी 2-3 वीडियो की सीरीज में इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी आज सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड भी 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, और ऐसे करके कुछ सीरीज़ में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंप्लीट करेंगे। ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, और साथ में जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, UP CBSE ICSE बोर्ड, उनमें जो MCQ फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन सब से आएंगे जो सिलेबस से रिलेटेड रहेगा। बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर है कि IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड इज। ऑप्शन हैं मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर हम एसिटिक एसिड का IUPAC नेम पढ़ने से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम हम देखते हैं। तो जो IUPAC नेम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन चेन काउंट करते हैं और लास्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं, ओइक एसिड। ये हमारा जनरल ट्रेंड होता है IUPAC नेम लिखने का। नेम के अलावा IUPAC के अलावा यहाँ पर एक और होता है जो उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल नेम या फिर कॉमन नेम। तो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कॉमनली अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोलते हैं, वो कॉमन नेम होता है। जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड है, और IUPAC नेम एक जो पूरी यहाँ पर IUPAC ने रिकमेंड किया है किसी भी कंपाउंड का नाम, वो जो नाम होगा वो IUPAC नेम होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम में क्या करेंगे, हम ओइक एसिड ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास में एक कार्बन है
यहाँ पर HCOOH। तो एक ही कार्बन है तो कार्बन नंबर हम लिखेंगे, एक है तो एक के लिए, कार्बन के लिए होता है मेथ, और N लगाएंगे हम यहाँ पर वर्ड रूट के बाद में सफिक्स, एंड लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। जैसे हमारा एक और क्या, CH3COOH, CH3COOH, इसमें कितने हमारे पास में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगेंगे हम, इथेन, मतलब कि इथेनोइक एसिड। उसी तरीके से अगर हम 3 कार्बन कर लें, CH3CH2COOH, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, इसका जनरल फार्मूला होता है CH3COOH। तो CH3COOH में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड हम लोगों ने कर लिया है डिस्कस, प्रोपेनोइक एसिड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, नीचे जो 3 कार्बन वाले। बेंजोइक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन से डायरेक्टली यहाँ पर अगर हम COOH ऐड कर दें तो ये होता है बेंजोइक एसिड। एक्चुअली जो साइक्लिक सिस्टम होता है, साइक्लिक सिस्टम में अगर COOH लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम जो रिंग होता है, रिंग का नाम लिखते हैं, रिंग का नाम क्या होगा, बेंजीन, और फिर इसमें ऐड कर देते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी में हम इसको जो एक कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड, वो चीज़ लिख देते हैं। तो जो इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड, इसी को हम क्या करते हैं, इसको IUPAC की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो बेंजोइक एसिड का होगा बेंजीन रिंग, उससे जुड़ा हुआ COOH। अगला क्वेश्चन इसमें है कि विच आर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स इज मोस्ट सीनियर, मतलब इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सीनियर होता है। तो इसमें सबसे मोस्ट सीनियर कौन सा होगा, क्वेश्चन में था। ऑप्शन यहाँ पर है फिनॉल, एमीन्स, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली जो सीनियरिटी टेबल होती है, ये सीनियरिटी टेबल फंक्शन ग्रुप्स के लिए होता है कि अगर हम फंक्शन ग्रुप्स कई सारे एक कंपाउंड में देखते हैं तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, उनके नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं जो सीनियरिटी टेबल में रखे हुए हैं। तो सीनियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रूल है, उस रूल में सबसे पहला जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद में होता है SO3H मतलब सल्फोनिक एसिड, उससे नीचे फिर होता है यहाँ पर COOR, दैट इज़ मतलब कि जो ईस्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद में होता है COX, मतलब कि जो होते हैं हमारे जो एसाइल क्लोराइड वगैरह होता है। फिर उसके बाद में होता है CONH2, दैट इज़ एमाइड। एमाइड के बाद में आते हैं नेमिंग में हमारे नाइट्रिल, जिसको हम बोलते हैं साइनो, CN। फिर उससे नीचे होते हैं हमारे एल्डिहाइड मतलब CHO। फिर उससे नीचे जो होते हैं वो होते हैं हमारे कार्बोनिल में जो कीटोन होते हैं, वो कीटोन से नीचे होते हैं हमारे LD मतलब कि OH। फिर उससे नीचे होता है SH ग्रुप, फिर उससे नीचे होते हैं हमारे NH2, और फिर उसके बाद में जो आता है वो आते हैं हमारे एल्कीन्स,
फिर उससे नीचे आते हैं हमारे एल्काइंस, देन ईथर्स, देन नाइट्रो ग्रुप NO2, और सबसे लास्ट में आते हैं हैलोजेंस। तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा रहेगा, मतलब कि क्या फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में सल्फोनिल जो हैं सल्फोनिल ग्रुप से सल्फोनिक एसिड, फिर ईस्टर्स, देन एसाइल क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, CHO कीटोन, CHO मतलब एल्डिहाइड कीटोन, OH, SH, NH2, फिर देन एल्कीन, फिर एल्काइन, देन ईथर, फिर NO2 एंड X। तो ये हमारा मतलब प्रायोरिटी लेवल है या फिर सीनियरिटी लेवल है। और सबसे टॉप पर यहाँ पर कौन से हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी लिखा होगा, नाम अगर हमें उसका लिखना है कंपाउंड का, कई सारे मिक्स हैं, तो कंपाउंड जो मेन बनेगा वो किसका बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बनेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दीज आर मोस्ट सीनियर इन द फंक्शनल ग्रुप्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं कंपाउंड्स का। कंपाउंड हम ले लेते हैं जैसे यहाँ पर CH3, CHOH, CH2 एंड COOH। इसका हमें जैसे IUPAC नाम लिखना है, तो इसके IUPAC नाम में हम क्या करेंगे कि इसमें देखो क्या लगे हैं, COOH भी लिखे हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लगा है और OH भी लगा हुआ है। तो इसमें जो नाम लिखेंगे वो हम लिखेंगे, पैरेंट जो कंपाउंड होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो प्रीफिक्स लगेगा वो OH का लगेगा। से हम नंबरिंग करेंगे चेन में 1 2 3 4। तो नाम जब लिखेंगे तो 3 पर लगा है OH, तो क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सिल, 3 हाइड्रोक्सिल, चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। थ्री हाइड्रोक्सिल ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम होगा। तो मतलब कि अगर सीनियरिटी लेवल में जो भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे कई सारे, तो इसी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले होगा मतलब सीनियर होगा, मेन कंपाउंड उसका बनेगा, बाकी जो लगेंगे वो प्रीफिक्स लग जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे यहाँ पर उसी से ही रिलेटेड है, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। इसमें एक कंपाउंड है, उसका IUPAC नाम पूछा गया है। तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पर होगा सबसे सीनियर होगा, नंबरिंग वहाँ से करेंगे 1 2 एंड 3। सेकेंड पर लगा है ब्रोमो, 3 है चेन में कार्बन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। इसका IUPAC नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि जो सैलिसिलिक एसिड हमारा होता है उसमें कितने, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए हमें सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर। सैलिसिलिक एसिड क्या है, बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसी के ही आर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा होता है, हमारा OH जुड़ा होता है। तो अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, और साथ में क्या है हमारा OH भी है। तो 2 जुड़े हुए हैं, तो 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें सैलिसिलिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी 2। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और भी 5 क्वेश्चंस डेली हम करेंगे सीरीज में। अभी तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था IUPAC नेम के इंक्लूड करते हुए, और जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन या एसिडिक बिहेवियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कुछ जो इसके केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस, हर पार्ट में अलग अलग टाइप के हम लोग डिस्कस करेंगे।
आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको और लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को और भी वीडियोस के लिए इसी तरह के सब्सक्राइब करें। थैंक यू।